ये उस भक्त की कथा है जिस भक्त का पग पग पे कन्हैया ने साथ दिया है। ये कलयुग के उस भक्त की कथा है जब माथे पे टीका और गले में जनेऊ देख के हिंदुओं की हत्या कर दी जाती थी। टीका लगाना लोग बंद कर गए थे। उस वक्त भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त नरसिंह ने जन्म लिया। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे श्याम श्यामा श्याम राधे 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 कृष्णा राधे राधे श्याम श्याम। कि एक गरीब परिवार में नरसिंह का जन्म होता है। बचपन से बहरे और गूंगे नरसिंह, बचपन से गूंगे और बहरे थे। माता पिता का देहांत हो गया था। एक दादी बची थी जिनके साथ नरसिंह रहते थे। एक बड़ा भाई और एक भाभी। भाभी भी इतनी तेज थी कि बार बार कहती थी कि इसको कैसे कौन रखेगा, ना ये बोल पाता है ना कुछ कर पाता है। जहां भी कीर्तन होता दादी उस भक्त नरसिंह को अपने साथ ले जाती। परेशान थी कि कैसे इसका उद्धार होगा जीवन में। एक दिन की बात, नरसिंह की दादी बहुत विलाप में थी, रो रही थी, कुछ सूझा नहीं। शिवरात्रि का दिन, सोचा कि कल मंदिर में बहुत भीड़ होगी। एक दिन पहले लोटे में जल लेकर सीधे मंदिर पहुंची हैं शंकर जी के, और शंकर जी के मंदिर पर शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हैं और रो रही हैं। उनके भाव भरे आंसू उस शिवलिंग पे गिर रहे हैं और एक ही बात एक शंकर जी से कह रही है कि प्रभु मेरा कुछ नहीं है, मेरी तो थोड़ी बहुत उम्र है, मेरे सनाती का क्या होगा। ना तो ये बोल पाता है ना सुन पाता है। जल चढ़ाती हैं और जल चढ़ाते ही जैसे ही मंदिर के बाहर आती हैं तो देखती हैं कि एक कोने में कोई साधु बैठा हुआ है। एक कोने में कोई साधु बैठा हुआ है, चेहरे पे सूर्य समान तेज। दादी कहती हैं कि पहली बार देखा है इनको। सीधी जाती हैं साधु महाराज के पास, उनके जैसे ही पैर छूती हैं, एक आंसू उन साधु के जाके पैर पे गिर जाता है, उस संत के पैर पे गिर जाता है। तपस्या में लीन साधु अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं, बोलते हैं बेटी बोल, बोले बेटी क्यों रोती है। अपनी पूरी व्यथा उसको साधु को बताती है। ये मेरा नाती है, बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई है। एक बड़ा भाई है, भाभी है बहुत तेज है। चिंता लगी रहती है कि इसका जीवन कैसे पार होगा। वो साधु महाराज बड़ी नम्रता से जवाब देते हैं कि क्यों चिंता करती हो, क्यों चिंता करती हो। ये तुम्हारा जो नाती है ये कलयुग में सबसे बड़ा भक्त, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी ये नरसिंह के नाम से जाना जाएगा। तत्काल रोने लगती है वो दादी और कह देती है ना ये बोल पाता है ना सुन पाता है, ये कैसा भक्त बनेगा। वो साधु महाराज नरसिंह को अपने पास बुलाते हैं, गूंगे बहरे नरसिंह को। कान उसके पास लाते ही धीरे से बोलते हैं बोलो राधे राधे।
आप भी बोलो राधे राधे। जैसे ये कानों में आवाज जाती है नरसी सुनने लगते हैं, नरसी को सुनाई देने लगता है। फिर साधु महाराज कहते हैं बोलो राधे राधे। जैसे ही कानों में आवाज जाती है नरसी बोल बैठते हैं राधे राधे। मानो कि जीवन मिल गया हो नरसी की दादी को, उछल उछल के नाचने लगती हैं। भोले बाबा ने कृपा की, डमरू वाले ने कृपा की, नरसी सुनने लगे। भोले बाबा ने कृपा की, नरसी सुनने लगे। भोले बाबा ने कृपा की, नरसी बोलने लगे। भोले बाबा ने कृपा की, नरसी बोलने लगे। अब नरसी की आवाज भी आ जाती है। नरसी की इधर आवाज आ गई है, उधर नरसी सुनने लगे हैं। समय बढ़ता जाता है। नरसी के विवाह के लिए उसकी दादी एक ऐसी कन्या की खोज करती है जो सीधी हो। वो चाहती है कि एक ऐसी कन्या घर में आए, नरसी की पत्नी बने, बड़ी बहू की तरह तेज ना हो। अगर दोनों तेज होंगी तो घर नहीं चल पाएगा। खोज करती है, नरसी का विवाह करती है। कुछ उपरांत बाद दादी का भी निधन हो जाता है। इधर समय चल रहा है, नरसी की शादी होती है और नरसी के 2 संतानें होती हैं। बेटी कुंवरबाई, जिसे नानी बाई के नाम से जाना जाता है, और पुत्र श्यामल दास। नरसी भगवान कन्हैया की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन कीर्तन चल रहा था। नरसी बहुत देर से अपने घर पहुंचे, लेकिन कीर्तन की धुन उनके दिमाग में लगी थी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब देखते हैं नरसी और सोचते हैं कि अगर मैं घर में प्रवेश किया तो ये भाभी बहुत चिल्लाएगी। एक लकड़ी का पैरा बनाते हैं और घर में जाने की जुगाड़ चालू कर देते हैं। उस पैरे पे जैसी चढ़ते हैं वो पैरा गिर जाता है। वो पैरा गिर जाता है, लकड़ियों की जो आवाज आती है, भाभी तुरंत बाहर आती है और आते ही नरसी पे उत्तेजित हो उठती हैं। नरसी पे जैसी उत्तेजित होती हैं और कहने लगती हैं कि तू ना कमाता है ना कुछ करता है, तू ना कमाता है ना कुछ करता है। हम तो सुबह भोर होते ही ये घर छोड़ के चले जाएंगे। तो नरसी एक ही चीज कहते हैं कि नहीं भाभी, आप लोगों के पैर छू रहा हूं, यहाँ से चले जाइए। आप लोग सभी लोग पीछे हो जाइए, यहाँ से हट जाइए। आप लोग बात कर रहे हैं, यहाँ खड़े हो। फोटो मत खींचो, खड़े होके। नरसी उनसे कहते हैं कि नहीं भाभी, अगर मेरी वजह से आप परेशान हो तो घर छोड़ के आप नहीं जाओगी। आप नहीं जाओगी भाभी, घर छोड़ के नरसी जाएगा। और रात में ही नरसी निकल जाते हैं। अब नरसी जंगल की ओर जा रहे हैं। देखिए, जब उन्हें कोई स्थान नहीं मिलता तो रास्ते में जंगल में एक उनको मंदिर मिलता है शंकर भगवान का। क्योंकि जंगलों में तो केवल 2 ही देवों के मंदिर मिलेंगे, या तो बजरंगबली का या शंकर भगवान का।
अपनी रात गुजारते हैं। 7 दिनों तक नरसिंह भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, ओ तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मुझे श्याम से मिला दे बाबा, श्याम से मिला दे, मुझे श्याम से मिला दे बाबा, श्याम से मिला दे। 7 दिनों तक नरसिंह भोलेनाथ की तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, भोलेनाथ को कुछ करते हैं। अब देखिए भोलेनाथ प्रसन्न होकर नरसिंह को दर्शन देते हैं और नरसिंह से कहते हैं कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, बोल तू क्या चाहता है। तत्काल एक ही प्रश्न कह देते हैं कि मुझे तो बांके बिहारी के दर्शन करवा दो। तब भोलेनाथ कहते हैं कि सुन, वो बांके बिहारी के दर्शन ऐसे ही प्राप्त नहीं होंगे, उसके लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। और जब मैं भी दर्शन करने गया था तो सखी बन के गया था, मुझे भी उसने ऐसे ही दर्शन नहीं दिए थे। ये किस्सा भी है, कभी वक्त होगा तो मैं आपको ये किस्सा जरूर सुनाऊंगा। लेकिन कहते हैं नरसिंह से कि मैं तुझे बांके बिहारी से मिलवाऊंगा। और कहते बंद करो आंखें। जैसे ही नरसिंह आंखें बंद करते हैं सीधे पहुंच जाते हैं वृंदावन। रास चल रहा है, रास चल रहा है वृंदावन में। इधर नरसिंह भी सखी बनाया है भोलेनाथ ने, जा रहे हैं और रास में खो जाते हैं नरसिंह। उस वक्त रोशनी करने के लिए हाथों में मशाल हुआ करती थी। उधर कीर्तन चल रहा है और राज चल रहा है। मनहारी का भेष बनाया, मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। नाचने में मस्त, नृत्य में मस्त एकदम नरसिंह। उनको पता ही नहीं कि जिस हाथ में वो मशाल पकड़े हैं वो आग से लौ की तरह जल रहा है। उनके हाथों की मशाल बन गई है। तत्काल उनके हाथ में राधे रानी की निगाह पड़ती है और तत्काल वो कन्हैया से कहती है कि देखो प्रभु, वो आपका जो भक्त है, वो आपका जो भक्त, उसका हाथ जल रहा है। कन्हैया जी व्याकुल हो जाते हैं, दौड़ के सीधे आते हैं। वो जला हुआ हाथ नरसिंह का अपनी पीताम्बरा में ऐसे लगा लेते और रोने लगते हैं। ये भोलेनाथ भी कैसे कैसे भक्तों को भेजते हैं कि जिसे अपना होश नहीं है ऐसे ऐसे भक्तों को भेजते हैं। हाथ पीताम्बर से बाहर निकालते हैं तो देखते हैं हाथ बिल्कुल सही है। बोलिए बांके बिहारी लाल, बोलिए राधे राधे। क्योंकि जिस पे कृपा राधे की होए तो कन्हैया की मजबूरी बनती है उस पे कृपा बनाने की। कन्हैया उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जाओ, आज की लीला समाप्त हुई। नरसिंह निवेदन करने लगते हैं कि प्रभु, मैं आपको छोड़कर अब नहीं जाऊंगा, बहुत मुश्किल में आपका द्वार मिला है। कन्हैया बहुत निवेदन करते हैं, नरसिंह बार बार मना कर देते हैं। फिर कन्हैया कहते हैं कि नरसिंह, कि आज मैं तुझे एक बीड़ा दे रहा हूं, एक बाजा दे रहा हूं, बीड़ा दे रहा हूं, कि तू जब भी केदार राग इस बीड़े पे सुनाएगा ना, जब भी केदार राग इस बीड़े पे बजाएगा
ये तेरा कन्हैया दौड़ा दौड़ा तेरे पास आएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। धन संपत्ति देते हैं, इतनी धन संपत्ति देते हैं, कन्हैया जी नरसी से कहते हैं कि तेरी 12 पीढ़ियां ये खाएंगी, ये तेरी 12 पीढ़ियां मौज उड़ाएंगी। लेकिन राधे रानी कन्हैया की भक्ति में लीन नरसी, उन्हें क्या धन संपत्ति से मतलब। आते हैं, आकर देखते हैं बच्चे बड़े हो गए हैं, इधर नानी बाई बड़ी हो गई है। जो गरीब नरसी थे आज उनके पास अथाह संपत्ति हो गई है। नरसी के नाम से हुंडियां चालू हो गई हैं। तमाम सारे उनके यहाँ नौकर चाकर आ जाते हैं। बेटी का विवाह एक बहुत बड़े खानदान में, बहुत बड़े घराने में, अंजार शहर में तय कर देते हैं। अंजार शहर में तय करते हैं, विवाह करते हैं। इतनी धन संपत्ति देते हैं कि अंजार शहर में हल्ला मच जाता है कि नरसी सेठ की बेटी आज अंजार शहर में आई है। बोलिए भक्त नरसी भगवान की। विवाह हो जाता है, उधर नानी बाई अपनी ससुराल चली जाती है। इधर नरसी प्रभु की भक्ति में लीन है। और जो 12 पीढ़ी की संपत्ति कन्हैया ने नरसी को दी थी, महज 12 महीने में संपत्ति को गरीबों में दान कर देते हैं। पूरी संपत्ति दान कर देते हैं। पत्नी कहती है अपने लिए तो कुछ बचा लो। तो नरसी प्यारा सा जवाब देते हैं कि मेरा बेटा तो वो बाके बिहारी है, मेरा बेटा तो बाके बिहारी है। क्यों चिंता करती हो पगली, क्यों चिंता करती हो। अपनी भक्ति में लीन नरसी, उन्हें कोई होश नहीं है कि परिवार का क्या हो रहा है। श्री नारायण नारायण हरि हरि, श्री नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि हरि, भजले नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण नारायण हरि 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 हरि। मैं तो आपसे भी कहूँगा, भक्त की कथा है, न जाने ये कन्हैया आपके बीच में कैसे बैठा हो। आपके कारण आज मुझे भी दर्शन हो जाएंगे। गाओ ना, हो सकता है यही कहीं बैठा हो, सुनना हो, रिझा लो। श्री नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि। अब इधर नरसी लगे हैं कन्हैया की भक्ति में। पता ही नहीं है परिवार में क्या हो रहा है। पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्र खत्म हो जाता है। इधर पत्नी की मृत्यु हो जाती है, अकेले रह जाते हैं नरसी। उधर एक आश्रम में रह रहे होते हैं। जो नरसी जिसके नाम से हुंडियां चालू हो गई थी, आज उस नरसी पे वो वक्त आ गया था कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए थे। एक आश्रम जहां पे उनके बुजुर्ग सूरदास भक्त थे, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, और बूढ़ी और अंधी गाय जिनकी वो सेवा करते थे। अपनी भक्ति में लीन रहते थे। 4 दिन से नरसी भूखे थे, लेकिन भरोसा उस ठाकुर पे था कि वो ही ठाकुर इलाज रखेगा। एक ही चीज कहते थे, तेरा ही सहारा है, मुझे तेरा ही सहारा है, ओ तेरा ही सहारा है, मुझे तेरा ही सहारा है। दुनिया वाले
अब इधर 4 दिन से भूखे नरसी गांव में कुछ व्यापारियों की टोली आती है। व्यापारियों की टोली जैसी आती है आके ग्रामीण लोगों से पूछती है कि भाई हमें द्वारकाधीश जाना है, यहाँ सेठ कौन है? हमें द्वारकाधीश जाना है, यहाँ सेठ कौन है? कि द्वारकाधीश में जाके जो हम यहाँ रकम देंगे द्वारकाधीश मिल जाए, कोई ऐसा सेठ बता दो। ग्रामीण लोग नरसी की मजाक उड़ाने के लिए कह देते हैं कि एक सेठ है, रहता गाय के तबेले आश्रम में है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो आपकी हुंडी लिखने से मना कर देगा। वो आपकी हुंडी लिखने से मना कर देगा, लेकिन आप जिद करना। अब देखिए वो सेठ भी उनकी बातों में आ जाते हैं, आ रहे हैं आश्रम की ओर, आवाज लगा रहे हैं, नरसी सेठ, अरे ओ नरसी सेठ। नरसी अंदर केवल कन्हैया की भक्ति में लीन है, उन्हें कोई मतलब नहीं कौन आवाज लगा रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एक नाथ स्वामी सखा हमारे, एक नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे। वो व्यापारी आवाज लगा रहे, नरसी सेठ, अरे ओ नरसी सेठ। नरसी अंदर से आते हैं, कहते भाई किसको पूछ रहे हो? उन्होंने कहा नरसी सेठ को पूछ रहा हूं। तो नरसी जवाब देते हैं मीठा सा कि भाई नरसी तो मैं हूं, नरसी तो मैं हूं, लेकिन अब मैं सेठ नहीं रहा। उन्होंने कहा क्यों मजाक करते हो, क्यों मजाक करते हो? कहते हैं नरसी सेठ हमें द्वारकाधीश जाना है, ये हमारे पास 600 सोने की गिन्नियां हैं और ये कुछ नगद पैसा है। आप द्वारकाधीश में किसी सेठ के नाम से कोई हुंडी लिख दो, रास्ते में कोई हमें लूट ना ले। नरसी बार बार निवेदन करते कि मेरी हुंडी नहीं चलती। जब वो मना करने के बावजूद नहीं मानते तो नरसी भी सावल सेठ के नाम से एक हुंडी लिख देते हैं और कह देते हैं कि जाओ द्वारकाधीश में सावल सेठ से हुंडी ले लेना। अब देखिए नरसी को कितना भरोसा था कन्हैया पे, 4 दिन से भूखे थे। तेरा ही सहारा है प्रभु, तेरा ही सहारा है, ओ तेरा ही सहारा है, मुझे तेरा ही सहारा है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मुझे तेरा सहारा है। दुनिया वाले क्या जाने, मुझे तेरा सहारा है। मजाक बनाई थी ना ग्रामीणों ने, मजाक बनाई थी ना, लेकिन सहारा किसका था? किसका था? अगर इसका था तो एक बार जयघोष तो लगा दो, हाथ खड़ा करके बोलिए बांके बिहारी लाल की। नरसी भी कहने लगते हैं कि ठाकुर ने कुछ दिनों का प्रबंध कर दिया, अब भिक्षा मांग कर भोजन नहीं लाना पड़ेगा। अब इधर द्वारकाधीश वो लोग सेठ लोग पहुंच जाते हैं और द्वारकाधीश पहुंचते ही
आवाज लगाते हैं कि यहाँ सावल सेठ कौन है। कि यहाँ सावल सेठ कौन है। कोई आवाज नहीं आती। वहां कीर्तन चल रहा होता है द्वारकाधीश में, श्री नारायण नारायण भजन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमद नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। कीर्तन खत्म होता है, वो व्यापारी सोचते हैं कि आज हम थक गए, हम लुट गए। जैसी मंदिर से बाहर आते हैं तो एक सावला सा युवा आवाज लगाता हुआ आ रहा है। कि सावला सा युवा आवाज लगाता आ रहा है कि भाई जूनागढ़ से कौन व्यापारी आए हैं। कि जूनागढ़ से कौन व्यापारी आए हैं। नरसी सेठ ने जिनकी हुंडी लिखी थी, देखिए उधर गरीब नरसी, इधर कन्हैया कितनी उनके कृपा कर रहे हैं। व्यापारी खुशी से एकदम नाचने लगते हैं कि हाँ हमारी दौलत हमें मिल जाती है। और जैसी हुंडी लिखते हैं, वो कन्हैया जो सावल सेठ बने थे, वो व्यापारियों को वापस करते और उनसे कह देते हैं कि कह देना अपने नरसी से कि ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे, कि ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे, मैं तो रोज ऐसी हुंडियां दूंगा। लौट के आते इधर कीर्तन में मस्त, उधर नानी बाई नरसी की बेटी उसके विवाह की तैयारियां चालू होती है। अब यहां से बात चालू हो रहा है, देखिए कैसे लाज बचाता है। जैसे ही नरसी की बेटी के विवाह की बात होती है, अब नानी भाई को नहीं मालूम है कि उनका पिता गरीब हो चुका है। नानी भाई को नहीं मालूम कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है। उन्हें नहीं मालूम कि उनकी माँ उनके साथ नहीं है। अब सबको नौते लगाने चालू होते हैं। बस नानी बाई के ससुराल वालों को नौता ना चले जाए, सब लोग जुगाड़ में रहते हैं। एक ही चीज कहते हैं कि कहीं नरसी आ गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कि नरसी आ गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वो नरसी जिसने अंजार शहर में धूम से शादी की थी, बार बार मना करते हैं, नानी रोने लगती है और बार बार बोलती है कि मेरे बाबूजी को बुलाओ, कि मेरे बाबूजी को बुलाओ, जो बन पड़ेगा मेरे बाबूजी जरूर लाएंगे। नानी बाई की बात मानकर उनके ससुराल वाले कहते हैं कि एक काम करो, लिस्ट इतनी लंबी कर दो कि वो गरीब नरसी, अरे आने की तो छोड़ो, लिस्ट पढ़ के नहीं आए। लिस्ट भेजते हैं, एक एक करोड़ रुपए के हार लिख देते हैं, लाखों लाखों रुपए की साड़ियां लिख देते हैं। इधर जैसे ही लिस्ट लेकर खवास आता है, लिस्ट लेकर खवास जैसे ही आता है, उस समय नाई जो आज आते हैं पत्रिका लेकर, पूछता है नरसी सेठ कौन है। कि नरसी सेठ कौन है। आता है, कहता है कि नरसी सेठ आप ही हो। नहीं, हाँ मैं ही हूँ, बताओ। वो कहता है कि आपकी बेटी का विवाह है, भात की सूची लाया हूँ। बड़े विनम्र भाव से नरसी उस सूची को लेते हैं और सीधी सूची द्वारकाधीश पहुंचा देते हैं कि ठाकुर तू जाने, और तेरा सूची द्वारकाधीश पहुंचा देते हैं। उधर खवास के लिए बोलते हैं कि रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। इधर नरसी जाते हैं, उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करने जाते हैं। उधर वो छलिया कन्हैया जो लाज हमेशा जिसने नरसी की बचाई है, नरसी का रूप लेकर आ जाता है
पकवान खिलाता है खवास को, सोने की गिन्नियां देता है और विदा कर देता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। उधर नरसी जब लौट कर आते हैं तो उनके सूरदार दोस्त, उनके मित्र पूछते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छी विदा की है। नरसी कहते हैं मैंने विदा की है। समझ जाते हैं और एक ही चीज बोलते हैं, सेठ बड़े तुम साबरा मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम साबरा मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम साबरा मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सावरा मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी वो बन के रहेगी मिसाल। सेठ बड़े तुम सावरा मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सावरा मैं निर्धन कंगाल। अब देखिए इधर भात की सूची आ गई है, द्वारकाधीश पहुंच गई है। उधर नरसी भात में जाने की तैयारी कर लेते हैं। गांव में जाते हैं और सबसे कहते हैं कोई बैलगाड़ी दे दो, कोई बैलगाड़ी दे दो। कोई भी नहीं देता। एक ग्रामीण कहता है नरसी बैलगाड़ी तो है लेकिन टूटी हुई है, अगर तुम ले जा सको तो ले जाओ। नरसी कहते हैं ठीक है, जैसी ठाकुर की इच्छा। दो अंधे बूढ़े बैल, टूटी बैलगाड़ी। अब देखिए नरसी चल दिए हैं और उनके साथ उनके पुराने बुजुर्ग सूरदास मित्र बैठे हुए हैं। अब बैलगाड़ी चल रही है, बैलगाड़ी चल रही है अंजार शहर की ओर और रास्ते में एक गड्ढा मिलता है और बैलगाड़ी उसमें फंसती है और उसका एक पहिया टूट के गिर जाता है। रोने लगते हैं नरसी। उनके बूढ़े सूरदास मित्र एक ही चीज बोलते हैं, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रसैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के कन्हैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पारो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रसैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पारो कन्हैया। अब देखिए ये भजन कर रहे हैं और सामने एक युवक खड़ा हुआ है। एक युवक खड़ा हुआ है, अट्टा कट्टा है, सावला सा उसका रंग है। मैंने आपसे शुरू में बोला था कि आप बीच बीच में मत उठिए, ये भक्त की कथा भगवान सुनते हैं। अब आप जल्दी से आ जाइए। वो सावला सा व्यक्ति नरसी के पास आता है, नरसी के पास आता है और नरसी से एक ही चीज बोल देता है, भाई अंजार शहर की ओर जा रहे हो क्या? कि भाई अंजार शहर की ओर जा रहे हो क्या? तो सूरदास मित्र बोल देते हैं, दिखता नहीं है, गाड़ी में जगह नहीं है, पहिया टूट गया है और तुम पूछ रहे हो अंजार शहर की ओर जा रहे हो। यहाँ कन्हैया की विनम्रता देखिए, यहाँ कन्हैया की विनम्रता देखिए। क्या कहते हैं? कहते बाबूजी, ओ बाबूजी, मैं जात का खाती हूँ, मैं जात का खाती हूँ, खाती पढ़ाई। आप मुझे अंजार शहर तक छोड़ दोगे तो मैं आपकी गाड़ी का पहिया बना दूंगा। सारे सूरदास मित्र कह देते हैं ठीक है, अगर तुम पहिया बना देते हो तो हम तुम्हें अंजार शहर की ओर छोड़ देंगे। अब देखिए कहते लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। कहते कौन सी दो शर्तें हैं?
कन्हैया रूप बदल के खड़े हैं। कहते कौन सी दो शर्तें हैं? कहते मेरी पहली शर्त है, देखिए यार नम्रता देखिए, कि मेरी पहली शर्त है ये गाड़ी को मैं हाँकूंगा, इस गाड़ी को मैं हाँकूंगा, क्योंकि बैल बूढ़े थे, कन्हैया ने देख लिया था। और दूसरी मेरी शर्त ये है कि ये तुम भजन सुना रहे थे ना कन्हैया का, वो भजन तुम्हें पूरे रास्ते मुझे सुनाना पड़ेगा। सब लोग ये शर्त मान लेते हैं। तत्काल कन्हैया जी उस पहिए को जोड़ देते हैं। अब देखिए, जो बैलगाड़ी को नरसी चला रहे थे, उस बैलगाड़ी को कौन चला रहा है? तीनों लोग का मालिक। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब वो कह रहे हैं नरसी से भजन सुनाओ। भजन की बात हुई थी, भजन की बात हुई थी, भजन सुनाओ। अब कन्हैया जी लगे हैं बार बार इज्जत करने को। अब वो भी जो उनके साथ उनके बुजुर्ग साथी थे, वो एक ही चीज की, हाँ भजन सुनाएंगे। अब वो भजन गा रहे हो, क्या कह रहे हैं? तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। फिर कहने लगे, कह रहे नहीं, मेरे भरोसे गाड़ी थोड़ी है, कोई और भजन सुनाओ। अब देखिए, इधर कन्हैया जी उनको बार बार परेशान कर रहे हैं। सूरदास मित्र कहते हैं कि देखो हमने आपकी शर्त मान ली, लेकिन परेशान नहीं करो। कहते हैं आप भजन सुनाओ। अब वो भजन सुना रहे हैं। बनवारी रे जीने को सहारा तेरो नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जिनका सहारा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। अब गाड़ी चल रही है, भजन चल रहा है। अंजार शहर में बैलगाड़ी आ जाती है। बैलगाड़ी अंजार शहर में आ गई है। अब वो जो जात का खाती था ना बड़ई, वो गायब है, केवल वो गायब है। अब देखिए, शांति बनाइए। यहां से मायरे का मतलब वो भक्त की ताकत समझने की कोशिश करिए। यहां से आगे चलते हैं नरसी, और जैसी नानी बाई के ससुराल में पता लगता है कि वो गरीब नरसी आ गया है, वो गरीब फक्कड़ नरसी आ गया है, तो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा अपमान हो जाए, हमारा अपमान हो जाए। अपने रिश्तेदारों को तो अच्छी अच्छी जगह पर रुकवाते हैं, और उस भक्त नरसी को एक स्थान दे देते हैं जहाँ गाय भैंसे बनती हैं। चारों तरफ गंदगी पड़ी थी, नरसी को स्थान देते हैं। अब इधर नरसी उस स्थान को लेके भी प्रसन्न हो जाते हैं। जरा सी जगह करते हैं, अपने ठाकुर जी को निकालते हैं और वहां पर स्थान दे देते हैं। इधर नानी भाई, व्याकुल नानी भाई पिता से मिलने आ रही है। देखिए कि वर्षों बाद एक बेटी अपने पिता से मिलने आ रही है, आंखों में आंसू है, और आते ही कहती है कि बाबूजी, अरे ओ बाबूजी, खाली हाथ आयो, बाबूजी खाली हाथ आयो, मायरे को सामान किधर है? नरसी बड़े प्यार से उनको जवाब दे रहे हैं नानी भाई को कि बेटी, कि नानी बाई को नरसी समझावे बार बार, नानी बाई को नरसी समझावे बार बार।
वीर्योलासी थारो मायरो हो बेटी तेरो सावल वीर्योलासी मायरो। अब बेटी और पिता की बात चल रही है। बेटी से पिता बोल रहे हैं, धीर को छोड़े बेटी क्यों घबरावे, धीर को छोड़े बेटी क्यों घबरावे, राख भरोसो तेरो सावल सावे, राख भरोसो तेरो सावल ओ बेटी क्यों कर राखी है जिबड़े ने तू रात, बेटी क्यों कर राखी है जिबड़े ने तू रात, ओ वीर्योला रोलासी मायरो हो बेटी तेरो सावल वीर्योलासी मायरो। ये समझा रहे हैं कि चिंता मत कर कि जो भात की सूची आई थी ना, जो भात की सूची आई थी वो मैंने तेरे भाई द्वारकाधीश पे पहुंचा दी है। और कह रहे कि देख वो अकेला नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं, तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आती, तेरी भौजाई मामा रुक्मणी भी आई, जो कुछ लिखवाई चीजा सगली बोल्यासी, जो कुछ लिखवाई चीजा सगली बोलाई, जो चीजें लिखवाई है ना, करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात लिखाए हैं, वो एक एक चीज लेकर आएगा। वो मैंने सागा की चिट्ठी भेजी सावरिये के पास, मैंने सागा की चिट्ठी भेजी सावरिये के पास, वीर्योलासी थारो मायरो ओ बेटी तेरो ओ वीर्योलासी मायरो। इधर बुजुर्ग, इधर सूरदास मित्र। अब देखिए नरसिंह का कैसा अपमान ससुराल में किया जा रहा है। अपने रिश्तेदारों को मीठे मीठे अच्छे अच्छे पकवान दिए जा रहे हैं और उनकी जो झूठन होती है वो नरसिंह के लिए भेजी जाती है, उनके मित्रों के लिए भेजी जाती है। जैसे ही बेटी देखती है नानी भाई कि मेरे ससुराल वालों का इतना अपमान हो रहा है, एक बेटी सब कुछ देख सकती है लेकिन अपने मायके वालों का अपमान नहीं देख सकती। आप लोग शांति बना लीजिए। रोने लगती है नरसिंह का, माँ नानी बाई का धीरज टूट जाता है, चल देती है सरोवर की ओर आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि जब वो ये देखती है कि संग के जो साधु थे उन पे झूठन नहीं खाई गई और अपने लिए भिक्षा भोजन की मांग ने अंजार शहर में निकल गए, रोने लगती है, धीर टूट जाता है। जा रही है सरोवर किनारे नानी भाई। ओ भाई साहब ये लड्डू का डब्बा बंद कर लो, बंद कर लो इसको। जा रही है सरोवर की ओर नानी भाई। रास्ते में क्या देखती हैं सुनिए। इस ठाकुर की दया देखिए कि रास्ते में देखती हैं कि कुछ बैलगाड़ियां आ रही हैं, उन पर सेठ टाइप के व्यक्ति बैठे हुए हैं, हीरे जवाहरात पहने हुए हैं, हीरे जवाहरात पहने हुए हैं और वो गांव की ओर अंजार शहर की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। नानी भाई पे रहा नहीं जाता, एक बुजुर्ग से पूछती हैं, बाबूजी, ओ बाबूजी, ये कौन लोग हैं? तो बाबूजी जवाब देते हैं कि नानी भाई ये कहते हैं कि हम लोग जूनागढ़ से आए हैं, हम लोग जूनागढ़ से आए हैं, अपने आप को सावल सेठ बोल रहे हैं।
और अकेले नहीं है, इनके संग दो पटनारियां भी हैं, खूबसूरत पटरानियां हैं, हीरे जवाहरात से लदी हुई हैं। और एक ही चीज बोल रहे हैं कि नरसी से मिलना है, कि नरसी से मिलना है, उस नरसी से जहां अंजार शहर में उसका अपमान करके उसको गाय के तबेले में रुकाया गया है। कहते हैं कि अपने आप को पुराना मुनीम बता रहा है और कहता है कि नरसी सेठ की एक पुरानी हुंडी मेरे पे बकाया थी, आज वो हुंडी देने आया हूं। अब देखिए उधर कन्हैया अब उधर देखिए नरसी से मिलने कन्हैया जी आ रहे हैं। पूछते हैं नरसी कहाँ रुका है, और आके देखते हैं कि इस गंदगी की जगह में भी नरसी ने मुझे स्थान दे रखा है। नरसी उधर अपनी भक्ति में लीन है। भजन कीर्तन कर रहे हैं कन्हैया का। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। उधर देखिए कन्हैया जी नरसी के पास आते हैं और आवाज लगा रहे हैं, बाबा ओ बाबा, बाबा मैं आ गया, कि बाबा मैं आ गया। उधर नरसी अपनी भक्ति में लीन है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद बिहारी नंद लाल मेरो है, दीवा के बिहारी नंद लाल मेरो है। अब इधर देखिए गोपाल मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। इधर फिर नरसी आवाज लगाते हैं, बाबूजी ओ बाबूजी, बाबूजी मैं आ गया। इधर कन्हैया की आंखों में आंसू है। उधर नरसी अपनी भक्ति छोड़ के आते हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, ओ इतनी देर लगाई क्यों, देर लगाई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों। नानी भी तेरी बहना लागे, नानी भी तेरी बहना लागे, याद ना आई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों, ओ इतनी देर लगाई क्यों, ओ इतनी देर लगाई क्यों, ओ इतनी देर लगाई क्यों। अब देखिए उधर से नानी भाई भी, वो तीन लोक का मालिक चुपचाप खड़ा हुआ है, आंखों में आंसू है। तीन लोक का मालिक खड़ा हुआ है और उसका भक्त उसको डांट रहा है, जितनी देर तूने क्यों लगा दी। इधर नरसी रो रहे हैं, इधर नरसी रो रहे हैं, उधर नानी भाई नाचते हुए आ रहे हैं। नानी भाई नाचते हुए आ रही हैं। उनको जैसे ही पता लगता है कि उनका धर्म का भाई आ गया है, नानी भाई नाच रही है, आयो आयो रे धर्म को भाई रे, आयो आयो रे गिरधारी रे, आयो आयो रे गिरधारी रे, आयो आयो रे गिरधारी रे। आज झूमे नानी भाई, आज झूमे नानी भाई, आज नाचे नानी भाई,
अज नाचे नानी बाई। आयो आयो रे धर्म को भाई रे, आयो आयो रे धर्म को भाई रे, आयो आयो रे धर्म को भाई रे, आयो आयो रे धर्म को भाई रे। उधर आती है नानी बाई, जैसी आती है तो भामा रुक्मण को अपने पीछे छुपा लेती है। इधर कन्हैया रोते रोते जवाब दे रहे हैं कि बाबूजी, ओ बाबूजी, भाई साहब शांत हो जाइए। कि बाबूजी मैं तो आ गया था, कि बाबूजी मैं तो आ गया था, मैं आ रहा था, लेकिन ये भामा रुक्मण ने मेरे को रोक लिया। ये कह रही थी कि अगर ननद के घर भौजाई नहीं जाए तो ननद की क्या इज्जत होगी। मैं तो इसलिए बाबूजी रुक गया। ये भौजाइयों ने केवल कह दी, और आज के समय तो ननद भौजाई में क्या चलता है आपको भी मालूम है। उधर भामा रुक्मणी की आंखों में आंसू, इधर नरसी की आंखों में आंसू है। मिलाव हो रहा है आपस में। उधर भात का टाइम चल रहा है, भात की मिलनी करने आ रहे हैं। इधर नानी बाई कह देती है कि देखो बापू, ये आपका, मेरा मायका नहीं, मेरी ससुराल है। आपको जो डांटना है मायके में जाके डांट लेना, यहाँ मत डांटना। अब देखिए, जिस फक्कड़ नरसी को फक्कड़ समझा, गरीब समझा, उसकी शान कैसे बढ़ा रहे हैं कन्हैया। मिलनी का टाइम हो रहा है, संदेशा पहुंचाया जाता है। उनकी कौन देने जाएगा, समझी है, लड़की का पिता है, कौन ही जाए। बड़े बूढ़े समझाते हैं, रस्म पूरी तो कर लो, किसी को भी भेज दो। सबसे निर्धन अंजार शहर के सबसे निर्धन व्यक्ति को मिलनी करने के लिए भेज रहे हैं। और इधर मिलनी कौन कर रहा है मालूम है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मिलनी कर रहे तीनों लोक का मालिक। 4-4 सोने की गिन्नियां दी जा रही हैं। जैसी अंजार शहर में पता लगता है कि मिलनी पे 4-4 गिन्नी मिल रही है, आने वालों का तांता लग जाता है। आने 2 मिनट रुक जाइए, ये भात पूरा हो रहा है, बैठ जाइए। अब आने वालों का तांता लगता है, जो आ रहा है उसे 4 गिन्नी मिल रही है। अब देखिए क्या होता है, पूरे अंजार शहर में हल्ला मच जाता है कि नरसी का बेटा आया है भात लेने। भात लेके नरसी का बेटा आया है। बड़ी इज्जत के साथ नरसी को बुलाते हैं। और कन्हैया भी बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि बताओ, वो लिस्ट जो आपने भेजी थी वो तो मैं पूरी लेकर आया हूँ। जो लिस्ट आपने भेजी थी वो पूरी नहीं ली, उससे 4 गुना लेकर आया हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बुआ को बुलाया जा रहा है। बुआ के लिए 3 लाख की जो साड़ी लिखी थी वो साड़ी पहनाई जा रही है, भौजिया पहना रही है। उधर मामियों के लिए जो गहने लिखे थे भामा रुक्मण, उधर महिलाओं की मिलनी कर रही है। और इधर कन्हैया जिनके लिए लंबे लंबे हार लिखे थे, कन्हैया भी नम्र निवेदन हार पहना रहे। इधर मिलनी हो रही है, पूरी मिलनी होती है तो बाद में नानी बाई को बुलाया जाता है। उधर नरसी खड़े हैं, देख रहे हैं पूरा तमाशा। नरसी पूरा तमाशा देख रहे हैं, नानी बाई को बुलाते हैं। और जैसी नानी बाई को भात की चुनरी पहना देते हैं, नानी बाई रोने लगती है, फूट फूट के रोने लगती है। और जैसे सावल सा अपना भाई समझ रही है, लिपट जाती है।
कहती है कि भाई, ओ मेरे भाई, तूने मेरी लाज रख ली, मेरे मायके की लाज रख ली। अब उसको उसकी सखियां बोल रही कि भोली, जिसके गले तू लिपटी है वो तेरा भाई नहीं है, कि जिसके गले तू लिपटी है वो तेरा भाई नहीं है, वो तीनों लोक का मालिक कन्हैया है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम तो नरसी के जैसे बुलाते नहीं, तुम तो नरसी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नाम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। यहाँ पे नानी बाई का बात भरा जाता है कि एक भक्त की लाज स्वयं वो तीनों लोगों का मालिक आकर रखता है, तीनों लोगों का मालिक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ स्वामी सखा हमारे, नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और इस तरीके से एक भक्त की लाज वो तीनों लोक का मालिक रखता है। लाज यहाँ नानी बाई का मायरा पूरा होता है, लंबा है, छोटा करके मैंने आपके बीच रखा है जैसा मुझे इजाजत मिली थी। एक बात केवल इस ठाकुर से, कौन इसको अपना मानता है हाथ खड़ा करके बता दो। जो मानता है हाथ खड़ा कर लो। केवल एक ही बात इससे कहेंगे, लाजू पे आज बाबा आने न पाए, लाजू पे आज बाबा आने न पाए। जाए तो जान जाए आन न जाए, जाए तो जान जाए आन न जाए। सारा जमाना इसका शिकारी, ओ सारा जमाना इसका शिकारी। उठा के हाथ कह दो इस ठाकुर से, दोनों हाथ उठा के कह दो, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी। तारो न तारो बाबा मर्जी तुम्हारी। और देखिए अंत में क्या, और देखिए अंत में कन्हैया ने क्या किया। पूरा भात भरा और भात भरने के बाद मां लक्ष्मी को आदेश दिया कि मां धन कुबेर को इजाजत दो कि अंजार शहर में सोने की वर्षा कर दे।
पूरे अंजार शहर में सोने की वर्षा कर दें। जो कोई बात में नहीं आ पाया है उसके घर बात पहुंच जाए। और क्या हुआ? लुट्टे रहा रे, शाम का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे, बाबा का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे, शाम का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे, बाबा का खजाना लुट रहा रे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, सारे बोलो जय श्री श्याम, सारे बोलो जय श्री श्याम, और जोर से बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हाथ उठा के, जय श्री श्याम, हाथ उठा के, श्री श्याम, घोष लगा के, जय श्री श्याम, 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 कहना बोले जय श्री श्याम, कहना बोले जय श्री श्याम, भाभी बोले जय श्री श्याम, भाभी बोले जय श्री श्याम, टेडी बोले जय श्री श्याम, टेडी बोले जय श्री श्याम, बाबा बोले जय श्री श्याम, मनीष बोले जय श्री श्याम, अंकल बोले श्री श्याम, अंकल बोले श्री श्याम, भाभी बोले जय श्री श्याम, मिल के बोलो जय श्री श्याम, हाथ उठा लो जय श्री श्याम, हाथ उठा लो जय श्री श्याम, हाथ उठा लो जय श्री श्याम, ऊपर कर लो जय श्री श्याम, हाथ उठा के जय श्री श्याम, हाथ उठा के जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बोलो बोलो प्रेमियो श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियो श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, बोलो बोलो प्रेमियो श्याम बाबा, बोलो बोलो प्रेमियो श्याम बाबा की जय, 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 श्याम बाबा की जय। कोई भूल चूक अगर मुझसे हो गई है स्नानी भाई के मायरे एक में, बार जोरदार तालियां हमारे गुड्डू भैया के लिए। क्या बात है? आप सच मानिए कि मेरी हिम्मत नहीं थी ये मायरा पढ़ने की, लेकिन इसकी कृपा है, ये कृपा कर देता है तो हिम्मत बन जाती है। इसने मेरे ऊपर कृपा कर दी। एक बार ताली ठाकुर के लिए बजा दो। कभी वक्त मिला तो आपको उसके आगे का और हिस्सा और इससे पहले का हिस्सा भी आपके बीच रखूंगा। एक इच्छा थी कि ठाकुर अपने चरणों में ले ले और ठाकुर ने लिया है। आइए बाबा के दरबार में, सबलगढ़ से जो बाबा के प्रेमी आए हैं, भप्पा घाटू वाली गाड़ी चली जय श्री श्याम, घाटू वाली गाड़ी चली, घाटू में जाएंगे भजन सुनाएंगे, मीठे मीठे भजनों से बाबा को रिझाएंगे, मीठे मीठे भजनों से बाबा को रिझाएंगे, चूरमा लुटाएंगे, चूरमा चढ़ाएंगे, लुटाएंगे, मिलकर बोलेंगे जय श्री श्याम, मिलकर बोलेंगे जय श्री श्याम। घाटू वाली गाड़ी चली जय श्री श्याम, घाटू वाली गाड़ी चली जय श्री श्याम, घाटू वाली गाड़ी चली जय श्री श्याम, घाटू वाली गाड़ी चली जय श्री श्याम। एक जय घोष मेरे ऐसे भगत के लिए लगा दो जो मेरे ऐसे बेसुरों को मौका देता है, राजू भगत। एक बार इनके लिए तालियां बजा दो, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, क्योंकि बाबा को जो सजाता है वो हमारा राजू भगत है, और बेसुरों को जो मंजिल दिलाता है वो भी राजू भगत है। और साथ में जितने भी यहाँ हमारे सम्मानीय हमारे देखिए, शाम वक्त जग में बड़े और उनको करूं प्रणाम। पहली बार मैंने मायरा रखा है, मुझे नहीं मालूम थी कि ये ठाकुर दरबार में ऐसे ही इज्जत दे देता है कि रुपया पैसा तो उनको चाहिए रहता है जो बराबर के अपने को समझते हैं, और हम जैसे पक्कड़ों को तो बाबा सभी दरबार बैठ जाएं, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाओ भैया।